पाकिस्तान में चुनावी मौसम के बीच सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार प्रसार तेज कर दिए हैं और साथ ही अपना एजेंडा स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। हालांकि दुनिया जानती है कि चुनाव महज एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि चुनाव में किसकी जीत होनी है इसका फैसला पहले ही GHQ रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना कर चुकी होगी। खैर, इस वीडियो में हमारा मकसद आपको ये बताना नहीं है कि पाकिस्तानी सेना चुनाव में क्या रोल प्ले करती है। आज हम आपको पाकिस्तानी चुनाव के एक अलग ट्रेंड की तरफ लेकर चलते हैं। यह है पाकिस्तान में राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो से विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी की गैर मौजूदगी। जबकि किसी भी देश की दिशा और दशा तय करने के लिए विदेश नीति एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। पाकिस्तान में कोई भी पार्टी विदेश नीति को कभी भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करती है और न ही इसमें कोई रुचि दिखाती है। पाकिस्तानी राजनीतिक चिंतकों का भी कहना है कि विस्तृत होती अर्थव्यवस्था के दौर में खित्ते और दुनिया के साथ सकारात्मक संबंधों तथा देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों की एक विदेश नीति होना जरूरी है। लेकिन शायद हमारे पड़ोसी देश के राजनीतिक दलों को भी पता है कि उन्हें सत्ता कठपुतली की तरह रहने के लिए दी जाती है। पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सईद इरफान असरद के अनुसार पाकिस्तान में सैन्य प्रशासन अक्सर विदेश नीति को अपने हाथ में ले लेता है। इसलिए समय समय पर राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में विदेश नीति का महत्व कम किया जाता रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो वे अपने किए हुए वादे लागू नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा कारण ये भी है कि पाकिस्तान की पारंपरिक नीति के हिसाब से भारत उसका ऑल टाइम दुश्मन है, जो एक तरह से पाकिस्तानी सेना के अस्तित्व का आधार भी है। भारत से अच्छे रिश्ते हर तरह से पाकिस्तान के हित में होने के बावजूद कट्टरपंथियों और वहां की सेना ने पाकिस्तान के आम जनमानस में भारत विरोधी जहर भरा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी भारत से बेहतर रिश्ते की कवायद करके अपने वोट बैंक को नहीं खोना चाहेगी और न ही वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जाने की हिम्मत कर पाएगी। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट से ज़्यादा सैन्य शासन रहा है। इससे सेना का विदेश और सुरक्षा नीति अधिक नियंत्रण रहा है और वह इन मुद्दों पर दखलंदाजी पसंद नहीं करती। ऐसे कई किस्से हुए हैं जब पड़ोसी देश की सिविलियन गवर्नमेंट ने विदेश नीति में हस्तक्षेप किया तो कैसे उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ा। उदाहरण के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की विदेश नीति सलाहकार तारिक फातेमी और सूचना मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी को विदेश नीति में हस्तक्षेप के लिए सेना के कहने पर बर्खास्त कर दिया गया था। ऐसे में आम पाकिस्तानियों को यह समझना चाहिए कि विदेश नीति सेना का नहीं बल्कि सरकार का काम है। उन्हें यह समझना होगा कि सेना ने अपने फायदे के लिए हमेशा पाकिस्तान के पड़ोसी देशों से दुश्मनी ही बढ़ाई है और साथ साथ कई प्रॉक्सी फोर्सेस को खड़ा किया है। इस वजह से पाकिस्तान आज आंतरिक रूप से हर मोर्चे पर अस्थिर हो गया है। सेना ने अपने हितों के अनुसार विदेश नीति के फैसले लिए हैं, जैसे कि आतंकवादियों को पालना और फिर इन्हीं को खत्म करने के लिए पश्चिमी देशों से पैसा लेना। सेना द्वारा लिए गए फैसलों का ये असर हुआ है कि आज के दौर में पाकिस्तान के अपने किसी भी पड़ोसी जैसे कि भारत, ईरान और अफगानिस्तान से अच्छे संबंध नहीं हैं। यदि पाकिस्तान को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में विकसित होना है और अपनी गरीबी को खत्म करना है तो उसे ये साफ करना होगा कि सेना की जगह बैरक में है और उसे वहीं रहना चाहिए।